बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री के बेसिक क्वेश्चन से। हमने थोड़ी बहुत डबल एंट्री एक आधा मेरे ख्याल से सवाल किया था उससे। अब हम उससे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द कॉलम टू शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है। हमें देखना है कि ये जो एक एंट्री है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एंट्री है वी पे या क्रेडिटर 310 बाय चेक। इस अमाउंट का इफेक्ट किस किस चीजों पे आएगा? ठीक है। आइदर एसेट पे आएगा, लाइबिलिटी पे आएगा, कैपिटल पे आएगा। देखो, किसी भी चीज का इफेक्ट आएगा तो एसेट पे आएगा या कैपिटल पे आएगा या लाइबिलिटी, किसी दो चीजों पे इफेक्ट आएगा या एक चीज पे भी आ सकता है इफेक्ट। सही है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वी पे आ क्रेडिटर बाय चेक। हमने किसी बंदे से उधार पे सामान लिया होगा। सही है, हमें उसको उधार वापस करना है। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से। चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब किससे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। जब हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक क्या है हमारे लिए? बैंक एसेट है। ठीक है। एसेट क्या होगा? एसेट कम होगा। और क्रेडिटर क्या है हमारे ऊपर? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हम पे ऑफ कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी कम होगी। हमने पहले रूल पढ़ा था, एक नज़र रूल देख लेते हैं दोबारा। लाइबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम होती है, डेबिट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है? लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट होगी। लाइबिलिटी और बैंक कम होगा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिटर यानी कि ट्रेड पेबल, यानी कि लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि लायबिलिटी। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। सही है भाई। तो क्रेडिटर डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। सही है। बॉट फिक्सचर्स 175 पेइंग इन कैश। हमने क्या खरीदा? हमने फिक्सचर खरीदा। हमने फिक्सचर खरीदा कितने का? 175 का। कैश से पे करा। कैश हमारे लिए क्या है? कैश हमारे लिए एसेट है, ये बात तो मानते हो? ठीक है। जब कैश हमारे लिए एसेट है और उसके बाद फिक्सचर्स भी हमारे लिए क्या है? एसेट। ओनली किस पे अफेक्ट आ रहा है? एसेट्स पे अफेक्ट आ रहा है। सही है। ओनली एसिड्स पे इफेक्ट आ रहा है। एसिड्स पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, एसिड पे जब इफेक्ट आएगा तो एक एसिड कम हो रहा है, दूसरा एसिड बढ़ रहा है। ठीक है। फिक्सर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से? 175 के अमाउंट से। सॉरी, 135 का अमाउंट लिखा हुआ है लेकिन अमाउंट 130 का अमाउंट होगा। ठीक है, आगे चले। बॉट गुड्स ऑन टाइम। हमने क्या खरीदा? अच्छा, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? उधार पे। ऑन टाइम का मतलब होता है उधार पे खरीदा हमने। हमने सामान खरीदा उधार पे, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बॉट गुड्स ऑन टाइम 630। हमने सामान मतलब गुड्स परचेज किया, परचेज की उधार पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर एक चीज ऐड होगी, उसका नाम क्या होगा? ट्रेड पेबल्स। तो ये ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। जब हम ट्रेड पेबल्स की बात करेंगे, ट्रेड पेबल्स आएंगे तो हमारे परचेजेस क्या है? हमारे लिए एसेट्स हैं एक तरह से, और परचेजेस डेबिट होंगी। ट्रेड पेबल्स है, उधार पे खरीदा है तो ट्रेड पेबल्स क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे किस किस पे अफेक्ट आ रहा है? हमारे एसेट्स पे अफेक्ट आ रहा है। ठीक है। और हमारी लायबिलिटी पे अफेक्ट आ रहा है। ठीक है। एसेट्स पे अफेक्ट आ रहा है और लायबिलिटी पे अफेक्ट आ रहा है। एसेट्स पे और लायबिलिटी पे। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें। द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस अनदर 1200 इनटू द बिजनेस। इस बंदे ने क्या किया? प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस करे पैसे बिजनेस में, यानी कि कैपिटल आया। बिजनेस में क्या आया? कैपिटल आया। बिजनेस में कैपिटल जब आएगा तो डेबिट होगा, कैश। और बताओ, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस अनदर 1200 कैश ऑन टू द बिजनेस। कैश क्या है? एसेट है। ठीक है। और कैपिटल हो जाएगा। सही है, समझ आ रही है बात? कैश क्या है? डेबिट होगा कैश, कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल बढ़ता है तो आगे चलें। कैश डेबिट 1200 के अमाउंट से, और कैपिटल क्रेडिट 1200 के अमाउंट से। जे वॉकर लैंड द बिजनेस 2500 इन कैश, पर 2500 इसने कैश में लैंड किया। मतलब क्या हुआ? हमने उधार उधार लिया,
यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया। अब जब हम लोन लेंगे तो 2500 का लोन है, तो हमारा कैश क्या होगा? कैश हमारा एसेट है, कैश बढ़ेगा। और जे वॉकर साहब से लोन लिया, तो जे वॉकर हमारे लिए लोन क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। सही है। कैश डेबिट 2500 से, जे वॉकर साहब क्रेडिट 2500 से। अ डेटर पे अस 50 इन कैश। डेटर ने क्या किया? हमें 50 पे किए कैश में। सही है। जब हमें कोई पे करेगा, देखो 50 इन कैश पे किए, मतलब क्या हुआ? हमें उससे पैसे, ट्रेड रिसीवेबल था डेटर हमारे लिए, हम डेटर हमारे लिए क्या था? रिसीवेबल। हम इससे क्या लेंगे? फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है। तो इसने हमें पे किया, तो हमारा कैश क्या हुआ? बढ़ा। एक एसेट बढ़ा, ओनली एसेट्स का इफेक्ट आएगा, लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रेड सॉरी, कैश कैश बढ़ा और ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ। सही है। कैश बढ़ा और ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ। ट्रेड रिसीवेबल क्या है हमारे लिए? ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, और कैश भी एसेट है। ठीक है। तो कैश बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। और ट्रेड रिसीवेबल कम होगा तो क्रेडिट। यहाँ तक कोई परेशानी? एफ पार्ट तक देखो, कोई परेशानी है तो बताओ। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है वी रिटर्न गुड्स, हमने गुड्स वापसी करे। ठीक है। कॉस्टिंग 90 टू अ सप्लायर हुज बिल वी हैड नॉट पेड, जिसका बिल हमने अभी तक पे ही नहीं किया था। ठीक है। देखो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। वो अभी तक हमारे लिए लायबल था। ठीक है। हमने उसके पैसे पे नहीं किए थे, वो अभी तक हमारे लिए हमारे ऊपर एज ए लाइबिलिटी थी। ठीक है। वो बंदा हमारे लिए क्या था? लाइबिलिटी थी। यहाँ पर क्या अफेक्ट होगा? लाइबिलिटी अफेक्ट होगी ना। देखो, ये बात समझो क्यों। ये बात समझ में आई? लाइबिलिटी खाली क्यों अफेक्ट होगी? इसलिए क्योंकि हमने अभी तक उसको पे ही नहीं किया था, वो तो पूरा अमाउंट हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो पूरे अमाउंट, अब जब हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, जब हम हमें कोई वापस गुड्स करेगा, तो हमारी लाइबिलिटी अफेक्ट होगी, मतलब लाइबिलिटी कम होगी ना। हमने गुड्स वापस किया, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो यानी कि ट्रेड पेबल्स कम होंगे और परचेजेस भी कम होंगी। रिटर्न रिटर्न यहाँ पर परचेजेस की जगह रिटर्न भी लगा सकते हो आप। मैंने सिर्फ अभी बेसिक के तौर पर परचेजेस लिखा है, रिटर्न को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया मैंने। रिटर्न आउटवर्ड्स। एग्जैक्टली, रिटर्न आउटवर्ड्स। एक्सेलेंट। रिटर्न आउटवर्ड्स आएगा यहाँ पे। ठीक है। बॉट एन ऑफिस कंप्यूटर पेइंग 6110 चेक, ये तो बहुत इजी एंट्री, कंप्यूटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हो, ऑफिस कंप्यूटर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। सही है। आगे चलें। ठीक है। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ क्या लिखा? राइट द एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये एक अलग बात लिखी हुई है। हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे? हम सिर्फ यहाँ पर फॉरन फॉरन डबल एंट्री पास करते जाएंगे। ठीक है। चलें इसको शुरू करें। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है डबल एंट्री का। इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस पुटिंग 15,000 इन ऑफ हिज ओन मनी इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? 15,000 अपने पैसों से इन पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, देखो 15,000 अपने पैसे ला रहा है, तो कैपिटल 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 बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है। जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। सही है। जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। बैंक क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट, बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? बिजनेस बैंक अकाउंट भी बढ़ रहा है। तो बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल सी एंट्री थी। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट 2800।
ठीक है, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट 2800 से इन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, ऑफिस फर्नीचर। इंटरनेट ट्रांसफर ये बेकार बात है, इसका कोई काम नहीं है। फ्रॉम बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे, और ऑफिस फर्नीचर डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट करेंगे सर? बैंक अकाउंट इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट है, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट होगा। और ये दूसरा हमारे लिए दोनों एसेट, ओनली एसेट्स पे अफेक्ट आएगा। और एसेट ये क्या है हमारे लिए, ऑफिस फर्नीचर एसेट है। ठीक है, इससे क्या अफेक्ट आएगा हमारे ऊपर, हमारी एसेट पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात, ये भी आसान था। बॉट कंप्यूटर इक्विपमेंट टू 1260 ऑन टाइम फ्रॉम टीवीसी लिमिटेड। ये बात क्या है, ऑन टाइम मैंने अभी बताया था पीछे, क्या होता है, उधार। ठीक है, उधार होता है हमारे लिए, तो हमने उधार पे सामान खरीदा। ऑफिस इक्विपमेंट एज यूजुअल, कंप्यूटर इक्विपमेंट सॉरी, डेबिट होगा। और टीवीसी लिमिटेड क्रेडिट होगा। टीवीसी लिमिटेड क्यों क्रेडिट होगा सर? इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सही है। बॉट अ कार पेइंग बाय चेक 4950। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हमने गाड़ी खरीदी है, सही है, चेक से पेमेंट करिए 4950। सिंपल एंट्री है, कार डेबिट बैंक क्रेडिट 4950 से। ये देख लो, कार डेबिट बैंक क्रेडिट 4950 से। समझ में आ रही है बात, ये वाली एंट्री। ठीक है, ये तो आसान था। अच्छा, सोल्ड, अच्छा ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस ऑफिस फर्नीचर ओरिजिनल कॉस्ट 750 फॉर 750 ऑन टाइम टू जीवॉन्स एंड कंपनी। हमने क्या किया, हमने सामान बेच दिया ऑफिस फर्नीचर, ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी थी 750 का। यानी कि इन्होंने जो एक बात लिखी है ना, इस बात से इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इसमें कोई डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं है। तो मतलब ये बहुत सिंपल सी एंट्री होने लगी। अगर इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होता तो एक अलग बात थी। खैर अभी आप लोग बेसिक के लिए आपको इस पे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है, लायबिलिटी ऑफिस फर्नीचर हमारे लिए क्या था, एसेट था। ठीक है, सही है। एसेट कम हुआ, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट होगा, ये बात तो अपने ध्यान में बना लो। ऑन टाइम उधार पे बेचा, जीवॉन्स कंपनी, जीवॉन्स एंड कंपनी को, जीवॉन्स एंड कंपनी हमारे लिए क्या हो जाएंगी, डेबिट, हमें उनसे पैसे लेने हैं। तो रिसीवेबल है हमारे लिए जीवॉन्स एंड कंपनी, और बेचा क्या है, फर्नीचर, तो मतलब जीवॉन्स एंड कंपनी डेबिट होंगी और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट होंगे 750 के। ठीक है, ये देख लो। अच्छा, आगे चलते हैं। पेड द अमाउंट ओइंग टू टीवीसी लिमिटेड 1260 बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट। मैंने फिर कहा था इसको भूल जाओ अभी फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है आप लोग का। पेड द अमाउंट ओइंग टू टीवीसी लिमिटेड, टीवीसी लिमिटेड के ऊपर जो हमारा उधार है 1260 का, वो हमने वापस पे किया फ्रॉम दी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे किया, ठीक है, बैंक अकाउंट बैंक क्रेडिट, टीवीसी लिमिटेड डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, टीवीसी लिमिटेड डेबिट बैंक क्रेडिट। आगे चलते हैं। रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम जीवॉन्स एंड कंपनी 750 बाय चेक। जो जीवॉन्स एंड कंपनी को, ये वाली एंट्री में हमने जो सामान बेचा था जिससे पैसे अभी तक हमने लिए नहीं थे, 23 जुलाई को हमारे पास जाकर वो पैसे आ गए। ठीक है, हम क्या एंट्री बनाएंगे, रिसीव द अमाउंट ओड। ठीक है, हमने पैसे हमारे पास आए हैं, यानी कि बैंक में हमारे पैसे आए, बैंक बढ़ेगा, बैंक डेबिट। जीवॉन्स एंड कंपनी हमारे लिए रिसीवेबल थे, कम हुए क्रेडिट, सिंपल, 750 के अमाउंट से। सही है सर। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉट मशीनरी यूजिंग द बिजनेस डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, अपने पैसे यूज कर रहा है। ठीक है, अपने पैसे यूज कर रहा है मतलब क्या है, बैंक अकाउंट बिजनेस का कम हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड होता है इसकी जगह। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है ओवर ड्रॉ कर रहा है, विद कर रहा है, ओवर ड्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, ओवर ड्राफ्ट, पैसा और निकाल रहा है, लायबिलिटी बन जाती है। सही है, अभी क्रेडिट डेबिट कार्ड लिखा हुआ है मतलब ये है अपने पैसे यूज कर रहा है, मतलब क्या है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है। ठीक है, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट 7110 से। ठीक हो गई बात। अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही। यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन द एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये भी वैसे ही है, सिंपल है ये तो। ठीक है, ये भी वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत इजी है, ये तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत इजी है। स्टार्टेड बिजनेस 17,500 इन कैश, सही है, 17,500 इन कैश, बिजनेस कैश डेबिट और
कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। पेड 9400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट, कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, सिंपल 9400। और बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन टाइम फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड फॉर 2100। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, उधार पे खरीदा। ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ड्रीम लिमिटेड क्रेडिट 2100 से। वॉट आर व्हेन पेइंग बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट, व्हेन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 5250 से, सिंपल देख लो। सही है। रिटर्न, अच्छा, बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पीयर्स एंड सन्स ऑन टाइम 2300। क्या किया इन्होंने, इक्विपमेंट खरीदी है पीयर्स एंड सन से ऑन टाइम, उधार पे 2300 रुपए की। सही है। इक्विपमेंट डेबिट, पीयर्स एंड सन्स क्रेडिट 2300 से। ठीक है। आगे चलते हैं, रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 262 ड्रीम लिमिटेड। सही है। फर्नीचर क्या थे, हमारे एसेट थे, एसेट्स कम हुए। और ड्रीम लिमिटेड क्या थे, उधार थे, लाइबिलिटी लाइबल थे हमारे लिए, तो ये लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी कम होती है डेबिट होती है, फर्नीचर एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। 260 से ड्रीम लिमिटेड डेबिट होगा और ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। सही है। आगे चलते हैं। सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट 200 कैश इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, ये फिर उसने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हटा दिया, बहुत आसानी की कर दी। क्या होगा, सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 200 सोल्ड, अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट, कैश डेबिट हो जाएगा आपका, इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। इक्विपमेंट क्यों, कैश सर एसेट है, बढ़ेगा डेबिट होगा, इक्विपमेंट एसेट है कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है सर। कैश डेबिट 200 से, इक्विपमेंट क्रेडिट 200 से। पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1840 बाय इंटरनेट ट्रांसफर। ड्रीम लिमिटेड के ऊपर अमाउंट थे हमारे 1840 ओइंग थे, हमने बैंक ट्रांसफर से पे कर दिए। ठीक है। बैंक क्रेडिट होगा, ड्रीम लिमिटेड डेबिट होगा, क्यों, लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ड्रीम लिमिटेड डेबिट, बैंक क्रेडिट 1840 के अमाउंट से। सही है। टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडिड टू कैश। कैश बड़े, कैश बढ़ा है, बैंक कम हुआ है, 130 के अमाउंट से कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। आगे चलते हैं। एफ ब्राउन लेंट अस 4000 एंड सेंडिंग अस द मनी बाय इंटरनेट ट्रांसफर। एफ ब्राउन से 4000 हमने लिए, बैंक डेबिट, इंटरनेट ट्रांसफर है तो बैंक डेबिट होगा और एफ ब्राउन क्रेडिट होंगे। ठीक है। बैंक डेबिट 4000 से, एफ ब्राउन क्रेडिट 4000 से। सही है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 और 5 थोड़ा ज्यादा आसान है, अब हम करेंगे 6। ये दोनों बिल्कुल इजी है। ठीक है। उसी तरह से ही है, तो ये क्वेश्चन छोड़ के 6 की तरफ आते हैं मेरे ख्याल से। पहली एंट्री क्या है इसमें, ये कह रहा है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 5000 इन द बैंक अकाउंट एंड 1000 इन कैश। ठीक है। स्टार्टेड इन बिजनेस विथ 5000 इन द बैंक एंड 1000 इन कैश। ठीक है। हम, अच्छा, बच्चे क्या अक्सर गलती करेंगे, बच्चे या तो बैंक उठा लेंगे या कैश उठा लेंगे। हमें क्या करना है, हमें दोनों उठाना है। इसने क्या कहा, इसने कहा 5000, इसने पांच, इसने क्या कहा देखो, इसने कहा 5000 एक जगह है, 1000 एक जगह है। ठीक है। लेकिन ये दोनों पैसे इंट्रोड्यूस तो हो रहे हैं ना, तो कैपिटल में ना तो 5000 देंगे ना 1000 देंगे, बल्कि कैपिटल में कितने जाएंगे, 6000। ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट, कैश भी डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। ठीक हो गई बात। 5000, 1000 और 6000 से कैपिटल क्रेडिट होगा। आगे चले। सिंपल सी एंट्री है, बहुत बहुत इजी है। क्या कह रहा है, बॉट, हाँ, बॉट स्टेशनरी बाय चेक, स्टेशनरी डेबिट होगी, स्टेशनरी डेबिट होगी, किससे पे किया, चेक से पे किया सर, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 75 के अमाउंट से। ठीक हो गई बात। अच्छा, बॉट गुड्स ऑन टाइम फ्रॉम टी स्मार्ट, टी स्मार्ट से हमने गुड्स खरीदे, परचेजेस करी, किस पे, टाइम पे। ऑन टाइम मतलब क्या, उधार, तो परचेज डेबिट हो जाएंगी, सिंपल, बहुत इजी एंट्री है, परचेजेस डेबिट। ठीक है। और कौन सी सर, टी स्मार्ट, टी स्मार्ट लिख सकते हो आप, और यहाँ पर आप एक और चीज लिख सकते हो, वो क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल्स 2100 से। सही है सर। आगे चलें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 340, सामान बेचा, सेल्स है, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी और कैश डेबिट। सही।
कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, सही हो गई बात 340 से। आगे चलें। ये तो बहुत सिंपल एंट्री थी, ये भी हो गई। और पेड इंश्योरेंस बाय कैश, कैश से पे करी, क्या है, एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है, ठीक है। कितने से, 290 से सर, 290 आ गया। और क्या चीज़ क्रेडिट होगी, कैश, आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा 290 से, सिंपल। अच्छा, बॉट अ कंप्यूटर ऑन टाइम, अच्छा सही, बॉट अ कंप्यूटर ऑन टाइम फ्रॉम जे हॉट। सर जे हॉट से आपने क्या खरीद लिया भाई, कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीद, कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है, कंप्यूटर आपके लिए क्या होगा, कंप्यूटर आपके लिए एसेट होगा, कंप्यूटर डेबिट हो गया, सिंपल। और जे हॉट सर क्रेडिट होगा, पेबल होंगे आपके। ठीक है, कितने के से खरीदा आपने, 700 से, सही है सर। आगे चलें, कोई मसला तो नहीं है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया चेक से, चेक मतलब बैंक से। ठीक हो गया बाद, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट कितने से सर, 32 से। और बैंक क्रेडिट कितने से सर, 32 से, सिंपल। आगे चलें। सोल्ड गुड्स ऑन टाइम टू सी बिगिंस, सी बिगिंस हमारे लिए क्या होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या होंगे, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स। ठीक हो गई सर, 400 से वो करा, सोल्ड किया। और हमारे लिए सेल्स क्या है, क्रेडिट। ठीक है सर, आगे चलें। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट, टी स्मार्ट को हमने गुड्स रिटर्न किए। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हमने गुड्स रिटर्न किया, उसने हमें नहीं किया। ठीक है, ये चीज समझना, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट, सही है। दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक होता है सेल्स रिटर्न और एक होता है परचेज रिटर्न। ठीक हो गई बात, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है। देखो सेल्स रिटर्न ये होता है कि जो है ना, जब हम कोई चीज सेल करें, सेल करेंगे, और फिर जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं वो हमें वापस करें गुड्स, तो वो सेल्स रिटर्न है। यानी कि हम इसको एक और लफ्ज में कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स। और परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स मतलब गुड्स हमें रिटर्न किए गए, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने रिटर्न किए गए, हमने रिटर्न किए। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है सर, अच्छा। अब बात क्या होती है भाई, सेल रिटर्न क्या होता है, देखो जब सेल्स क्रेडिट होगी तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट, सिंपल सी बात है। सेल्स रिटर्न क्या होता है भाई, सेल्स क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, परचेज को, परचेज को क्या करते हैं, डेबिट, परचेज रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक हो गई बात, सिंपल सा लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको बता दिया गया। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, सॉरी कहाँ पर थे, रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट, टी स्मार्ट को गुड्स रिटर्न किए। अच्छा ये चेक कर लो, टी स्मार्ट से हमने ऑन टाइम, अच्छा ऑन टाइम पे, देखो ये चीज हमें चेक कर, हमेशा चेक कर लेना कि क्या हमने उसको कोई पेमेंट वेमेंट तो नहीं करी है, नहीं करी है, ठीक है। हमने ऑन टाइम पे उससे खरीदा था, मतलब वो हमारे ऊपर, हमें उसको पैसे देने थे हमारी। अब ये हम, हमारे ऊपर लायबिलिटी थी, ठीक है, टी स्मार्ट के जो 2100 थी ये हमारे ऊपर क्या थी, लायबिलिटी, हमें उसको पैसे देने थे। अब हम जब गुड्स रिटर्न करेंगे, ये कौन सी रिटर्न होगी, रिटर्न, परचेज रिटर्न होगी, ठीक है, परचेज रिटर्न होगी। परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, टी स्मार्ट को डेबिट कर देंगे, और ठीक है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, सही है। तो नाइन्थ की एंट्री थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, टी स्मार्ट को डेबिट करना है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, ऐसे ही है। अमाउंट क्या है, 550। आगे चलें।
पेड रेंट बाय चेक 225। ठीक है सर, पेड रेंट बाय चेक 225। रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। रेंट डेबिट होगा कितने से सर? 225 से। और बैंक क्रेडिट होगा कितने से सर? 225 से। ठीक है। रिसीव चेक फ्रॉम सी बिगिंस। अच्छा, रिसीव चेक, अच्छा हमने चेक किया रिसीव, तो हमारे लिए क्या होगा? बैंक डेबिट होगा। और सी बिगिंस हमारे लिए क्या थे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे तो ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि एसेट, एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट। सिंपल। अमाउंट क्या है? 400। ठीक हो गई बात। पेड जे हॉट बाय चेक, हमने पे किया जे हॉट साहब को चेक से, कितने से? 700। ठीक है, हमारा बैंक क्रेडिट होगा, जे हॉट डेबिट होंगे। ठीक हो गई बात। अमाउंट क्या है? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सही है। पेड जे हॉट बाय चेक 700 से। सही है। और उसके बाद 700 से ये आ गई, पेड जे हॉट बाय चेक 700। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन टाइम टू बॉट स्टेशनरी ऑन टाइम फ्रॉम न्यूज लिमिटेड। स्टेशनरी डेबिट और न्यूज लिमिटेड क्रेडिट। ठीक है। स्टेशनरी डेबिट और कौन क्रेडिट? न्यूज लिमिटेड क्रेडिट। न्यूज लिमिटेड क्रेडिट। क्यों क्यों ऑन टाइम पे लिए? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी 125 के अमाउंट से। सही हो गई बात। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन टाइम टू टी फैंग। टी फैंग हमारे लिए क्या होंगे? ट्रेड रिसीवेबल होंगे, यानी कि एसेट होंगे, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। एफ टैंक साहब जो है डेबिट होंगे, और सेल्स क्या होगी? क्रेडिट। एफ टैंक, एफ टैंक डेबिट होंगे, सेल्स क्रेडिट होगी। ठीक हो गई बात। अमाउंट कितना है? 645। ठीक है। अच्छा, पेड न्यूज लिमिटेड बाय चेक 125। ठीक है। चेक बैंक क्रेडिट, न्यूज लिमिटेड डेबिट। न्यूज लिमिटेड डेबिट इसलिए क्योंकि न्यूज लिमिटेड हमारे ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। ठीक है सर। बैंक यहाँ पर आ जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा। तो ये आपका यहाँ तक